हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। यस, चैंपियंस लोगों का डिमांड आ रहा था, स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा था कि मैम हमें सेपरेट ग्रामर का बैच चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे थे कि हमें एक मैम कोई ऐसा बैच है, इंडिविजुअल बैच जो ग्रामर का हो। तो आप लोगों के डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए एक ग्रामर का नया बैच मैंने बना दिया है। ठीक है, और इसमें अपडेटेड कंटेंट है। ओके, पहले भी एक ग्रामर का बैच था, बट अब मैंने एक नया बैच बनाया है और उसमें अपडेटेड कंटेंट डाला। अपडेटेड कंटेंट मतलब जो मैंने हाल फिलहाल के बैच में पढ़ाया है वही वाला कंटेंट है। तो आगे आपके पास ग्रामर का रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, इस बैच में आपका सिर्फ ग्रामर है। ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ ग्रामर का बैच डिमांड कर रहे थे। सो दिस इज अ फुल कोर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर और ये बैच रिकॉर्डेड है। ओके, दिस इज अ रिकॉर्डेड बैच। इस बैच में क्या क्या है? ये बैच सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए है जो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीचिंग एग्जाम्स हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, बैंकिंग हो, एसएससी वालों के लिए तो है ही, या कोई भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, वो सारे एग्जाम्स के लिए ये बैच रेलिवेंट रहेगा। ठीक है, अब इस बैच के कंटेंट्स के बारे में मैं बता देती हूँ। इस बैच में आपका पूरा डिटेल में ग्रामर है और वो भी अपडेट कंटेंट है। ओके, जैसे कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू किया था। या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन के अलावा अभी जो एडुक्विटी पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, क्वालिफायर्स वाले क्वेश्चंस, फ्रेजेस, क्लॉजेस, नाउन फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है या कौन सा नाउन क्लॉज है, मतलब सारा डिटेल में डाला हुआ है। हमारे टीचिंग वाले बच्चों का डिमांड होता था मैम क्लॉज फ्रेज ये सब भी डिटेल में पढ़ा दीजिए। ये सारा चीज़ इस बैच में इंक्लूडेड है। और अभी जो एडुक्विटी पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब सारा जो ग्रामर का बैच है उसी पैटर्न पे है, क्योंकि ये एकदम अपडेटेड बैच है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जिन बच्चों ने काफ़ी समय से इंग्लिश नहीं पढ़ा है, जिसको दिक्कत होती है नाउन प्रोनाउन पहचानने में, मैम कैसे पता करेंगे वाक्य में कि कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, तो ये बैच मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक है। 0 टू हीरो बैच बोल लो या प्री टू मेंस लेवल का बैच। इसमें सबसे पहले एक टॉपिक मैंने पढ़ाया। टॉपिक पढ़ाने के बाद उस पे बेस्ड आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगा। उस प्रैक्टिस शीट में आंसर भी रहेगा, साथ साथ उसमें वीडियो सोल्यूशन भी है। कभी कभी क्या होता है ना कि 1 का आंसर बी है, तो आपको जानना होता है ना कि 1 का आंसर बी क्यों है, तो इसके साथ साथ आपका वीडियो सोल्यूशन है। फिर मैंने नेक्स्ट टॉपिक कंजंक्शन पढ़ाया। कंजंक्शंस का एकदम न्यू क्वेश्चंस का शीट है। ठीक है, जो एग्जाम्स में हाल फिलहाल में भी न्यू क्वेश्चंस आए। फिर मैंने वर्ब पढ़ाया। वर्ब लेंदी चैप्टर है, तो वर्ब का तो 6-7 शीट मिलेगा। प्रैक्टिस शीट रहेगा, आंसर रहेगा, साथ में वीडियो सोल्यूशन रहेगा। उसी तरह सारा टॉपिक्स का प्रैक्टिस पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस शीट है, उसके बाद आपका वीडियो सोल्यूशन भी वहीं पे मिल जाएगा। ओके, जब सारा टॉपिक्स खत्म हो जाएगा तो पहले तो आपको टॉपिक वाइज एरर्स है, एक एक टॉपिक में खत्म करते जाऊंगी। उसके बाद टॉपिक वाइज एरर्स कर लोगे। लेकिन बच्चे टॉपिक वाइज तो एरर्स कर लेते हैं, उन्हें पता है कि इस चैप्टर में जो भी एरर है नाउन का है, या इस चैप्टर में जो भी एरर है एडजेक्टिव का है। बच्चों को प्रॉब्लम तब आता है ना जब बच्चों का एरर्स मिक्स आ जाता है, और एग्जाम में आपका मिक्स एरर्स ही आता है, और आपको मिक्स एरर्स पैटर्न पे ही अपनी प्रैक्टिस को रखनी है। लेकिन उसके लिए पहले आप टॉपिक वाइज को अच्छे से कर लेना। टॉपिक वाइज का बहुत सारा, पहले तो आप अपना चैप्टर खत्म करोगे, एक चैप्टर खत्म होगा, उसका टॉपिक वाइज एरर्स करना। ओके, जब सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप मिक्स्ड एरर्स करना। ठीक है, मिक्स्ड एरर्स मैंने बहुत सारा करवाया और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैंने हाल फिलहाल में एक क्रैश कोर्स पढ़ाया था एग्जाम के जस्ट प्री एग्जाम के जस्ट पहले, और वहां पे एकदम लेटेस्ट कंटेंट था, तो सारा प्रैक्टिस मैंने वहां वाला डाला है। ठीक है, प्रैक्टिस वीडियोस भी है, पीडीएफ्स भी है। आप पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो। तो मिक्स्ड एरर्स की प्रैक्टिस है, और मिक्स्ड एरर्स के प्रैक्टिस के बाद इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी प्रैक्टिस है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रामर। ओके, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी प्रैक्टिस शीट है, पीडीएफ्स डाला हुआ है, प्लस वीडियो सोल्यूशन है। तो इस बैच को करने के बाद आपको ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, दिस बैच इज अ कॉम्बो ऑफ, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। जितना ज्यादा लेसन्स है पढ़ाने वाला, उतना ज्यादा प्रैक्टिस शीट्स भी डाला हुआ है। पहले टॉपिक वाइज कर लो, फिर मिक्स प्रैक्टिस शीट कर लो, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लीजिए। ठीक है, सारा चीज है। इसके बाद ग्रामर को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ये सिर्फ ग्रामर का बैच है, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे डिमांड कर रहे थे। क्योंकि जनरली जो भी अचीवर वाला बैच आता है ना, उसमें ग्रामर भी होता है, वोकैब भी होता है, और प्रैक्टिस भी होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो 1-2 साल से ग्रामर की बैच मांग रहे थे इंडिविजुअल, और इस बैच की फीस है 551। ठीक है, नॉमिनल फीस है 551 का ये बैच है।
और इस बैच की वैलिडिटी 1 साल तक की रहेगी और 1 साल में आराम से आप कर लो। ओके, तो सारा बैच के बारे, ये बैच अवेलेबल कहाँ है? ये बैच यूसी लाइव ऐप पे है। ठीक है, एक बार मैं अच्छे से बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना, यूसी लाइव पेड बैच है, सारे पेड बैचेस यूसी लाइव पे चलता है, यूसी लाइव ऐप, इसको आप प्ले स्टोर से, ठीक है, आप यूसी लाइव ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, तो आपको ये बैच दिखेगा। ठीक है, 551 का बैच, और इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो इस बैच का लिंक, ओके, इस बैच का लिंक ना इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप जाओगे तो बैच का लिंक आपको दिया हुआ है, आप लिंक क्लिक करके भी बैच पे पहुंच सकते। ओके, तो चलो, दिस वाज द इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू कन्वे टू माय स्टूडेंट्स। अब आपका वो इंतजार खत्म हुआ जो बच्चे सिर्फ ग्रामर का बैच चाह रहे हैं। चलो, थैंक यू एवरीवन।